नमस्कार साथियों, मेरा नाम है काजल अग्रवाल। मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ हमारे उसी चैनल पे जिसका नाम है रोजगार 360। जैसा कि आज आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ रिवीजन क्लास। देखिए, अभी तक मैं आपको एक रिवीजन क्लास दे चुकी हूँ जो थी ईडीएम फ्रेजेस पे, जिसमें मैंने कराया था 1 से लेकर 40 तक के सारे ईडीएम्स। लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं, फिर मैंने स्टार्ट किया था 41 से लेकर के 80 तक की ईडीएम्स। फिर आज हम क्या करने वाले हैं, जो 41 से 80 तक के ईडीएम से हम उसकी सेकंड क्लास लेकर आए हैं, जो रहेगी हमारी रिवीजन क्लास। अब इसी तरह से हम आगे चलेंगे, कंटिन्यू करेंगे। देखिए, अब तक क्या था कि हम क्या कर रहे थे, 1 से लेकर 10 तक के ईडीएम्स देख रहे थे, फिर 10 से 20 तक के, मतलब हम एक क्लास में 10-10 ईडीएम्स करा रहे थे। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक क्लास में 20-20 ईडीएम्स कराएंगे। जिस तरह से हमारा 2 क्लास होने के बाद जैसे हमारा रिवीजन खत्म होगा, उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे। हम 30-30 ईडीएम्स लेकर आएंगे। फिर जैसे 30-30 ईडीएम्स लेने के बाद फिर हमें लगेगा कि आप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, फिर हम उसकी क्वांटिटी और बढ़ा देंगे। फिर हम उसको 30 से क्या कर देंगे, 40 कर देंगे। फिर आपके क्लासेस में क्या रहेगा, 1 से लेकर के 40 तक की ईडीएम्स रहेंगे, मतलब 40-40 ईडीएम्स हम आपको हर क्लास में देंगे। और इसी तरह से हम आपको कंप्लीट ईडीएम्स करा देंगे। देखिए, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम प्लिन टू पैरामाउंट बुक कर रहे हैं, जिसका हम कर रहे हैं ईडीएम फ्रेजेस पार्ट 1। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ईडीएम फ्रेज पार्ट 2। फिर जैसे ये प्लिन टू पैरामाउंट के ईडीएम्स खत्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम इसी प्लिन टू पैरामाउंट की क्या लेकर आएंगे, सिनोनियम्स की क्लासेस। सिनोनियम्स खत्म होने के बाद एंटोनियम्स की क्लासेस। जितना भी आपने वोकैबुलरी पार्ट्स देखा था, वो सारे के सारे हम क्या लेकर आएंगे, धीरे धीरे आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, हम उनको कंप्लीट करेंगे, अच्छे से रिवीजन करेंगे, फिर एक प्रैक्टिस सीट लेकर आएंगे, फिर आपको बताएंगे कि किस तरह से ये एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। देखिए, आप भी देखिए कि जो हमने याद किया है, क्या हम उनको एग्ज़ाम्स में अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, बच्चे पढ़ लेते हैं लेकिन उनको एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना नहीं आता, वो चीज़ें एग्ज़ाम्स में फेस नहीं कर पाते। वही चीज़ें हम आपको बस समझाना चाहते हैं कि सिर्फ पढ़ने से मतलब नहीं है, पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता। क्योंकि आज के टाइम पे सिलेबस सबको कंप्लीट कर लेता है। देखिए, आजकल इतनी सारी ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑफलाइन क्लासेस हैं, सभी के सभी टीचर्स क्या कर रहे हैं, अपना अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस तो कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन वो उनमें जो कमी रह जाती है वो रह जाती है प्रैक्टिस की। अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि फॉर अ सिलेक्शन। अब देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है हमारी सिलेक्शन की, वो है प्रैक्टिस सीट। अब जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस चीज़ को लेकर, आप कितने भी सिलेबस कंप्लीट करते चले जाइए, या आप पूरा का पूरा सिलेबस रट लीजिए, जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं है, जब तक आप मॉक्स टेस्ट सीरीज़ नहीं लगा रहे हैं, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मेरा मतलब ये है कहने का कि आप साथ के साथ प्रैक्टिस भी करते चलिए। हम आपके लिए प्रैक्टिस सेशंस भी लेकर आएंगे। अभी हम रिवीजन क्लास लेकर आएंगे, पहले आप वो देखिए, फिर उसके बाद हम जिस तरह से मैंने आपको बताया, धीरे 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 करके हम क्या करेंगे, क्वांटिटी को बढ़ा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अब देखिए, अब जो मैंने लिखा हुआ है 41 से लेकर के 80 तक, एक्सक्यूज़ मी, मार्कर रह गया। देखें, ओके, वॉइस आ रही है ना आपको, ओके। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बर्ड्स ऑफ फेदर, जिसका मतलब है प्यूपिल विद द सेम आइडिया। देखिए, मैं आपको कुछ जो चीज़ों से समझा देती हूँ। मैंने इससे कुछ चीज़ें लिंक करी थी। वो क्या लिंक करी थी, मैंने बोला था कि कुछ वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स, ओके, जिसको कहते हैं हम चिड़िया। ओ यार, सिंगल मोड, ये चिड़िया हैं सभी, इन सब के क्या हैं, पंख हैं भाई, पंख। अब ये क्या है, फीदर, मतलब सेम पंख हैं इनके, मतलब एक जैसी जाति के हैं। जैसे देखो, जिस एक ही जाति के लोगों की सोच भी उसी तरह की होती है, उनकी समझ भी उसी तरह की होती है। इसी तरह से हम इसे लिंक करेंगे। जो वर्ड्स ऑफ फीदर है, इसका मतलब ये है कि एक जैसे पंख वाली चिड़िया, मतलब उनकी प्रजातियाँ क्या है, सेम है। वो सारे एक जैसा सोचती हैं, एक जैसा खाती हैं, एक जैसा सारे काम करते हैं, मतलब कि सब कुछ क्या है उनका सेम है। तो उसका यही मतलब ये है कि पीपल विद द सेम आइडिया, जिनके पास क्या होता है, खुद का सेम आइडिया। जो ऐसे पीपल जिनका आपस में क्या हो, सेम आइडिया, मतलब अच्छे विचार हो, मतलब कि ऐसे आइडिया जो सेम हो बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। बाइट द डस्ट, ओके।
देखो मैंने इसको आपको बताया था कि दो लोगों में आपस में लड़ाई हो गई है और एक ने क्या किया है, एक जो आदमी है उसने क्या किया, उसको इतनी बुरी तरीके से मारा है, इतनी बुरी तरीके से मारा है कि उसने उसको क्या चटा दी, धूल चटा दी भाई। इतनी क्या चटा दी, धूल चटा दी। तो इसका मतलब है बुरी तरह से पराजित कर दिया, बुरी तरह से क्या कर दिया, पराजित कर दिया। तो इसका यही मतलब है बाइट द डस्ट का कि टू बी डिफीटेड मतलब बुरी तरीके से पराजित करना या हरा देना, ठीक है, पराजित कर देना। ओके नेक्स्ट देखिए ब्लैक सीप। देखिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल से बताया था कि काफ़ी सारे क्या हैं, वाइट सीप्स हैं, मतलब भीड़ हैं। जैसे यहाँ पे ये सब वाइट हैं। ओके और देखो ये वाइट है। ओके ये सब वाइट है। अब यहाँ पर हमारा एक अलग से सीप आ गया, वो जो है ब्लैक। अरे ब्लैक तो ये खुद है, ये ले लीजिए, ठीक है, ये क्या है, ब्लैक हो गया। तो ये सबसे क्या है, डिफरेंट हो गया, ये सबसे क्या रह गया, डिफरेंट हो गया। देखिए वाइट सीप्स के बीच में अगर एक ब्लैक सीप आ जाए तो ये क्या कर रहा है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ इसको। मान के चलिए आपके घर में आप सभी अच्छे हैं, लेकिन एक ऐसा पर्सन आ जाता है जो अब बहुत ख़राब है, जिसकी सोच भी क्या है, बहुत ख़राब है। देखिए वो क्या करता है, एक संगति वाली चीज़ आपने सीखी होगी। जैसे बोलते हैं ना कि किसी की संगति में पड़ जाए तो वो इंसान भी खराब हो जाता है। अगर किसी गलत इंसान की संगति में हम पड़ जाते हैं तो हम भी क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो इसका यही मतलब है कि वाइट सीप के बीच में अगर ब्लैक सीप, मतलब कि सबसे इसने क्या किया, घर की इज्जत पे क्या है, ये घर की, मान के चलिए आप घर में आप सभी रहते हैं, लेकिन आपका एक भाई ऐसा है जो बहुत ख़राब है, जिसकी सोच भी क्या है, बहुत ख़राब है। तो वो क्या हो गया, ए पर्सन हु इज़ रिगार्डेड एज डिसग्रेस फॉर हिज फैमिली, मतलब वो अपनी फैमिली के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब चीज़ है वो अपनी फैमिली के लिए, ठीक है। क्या है वो अपनी फैमिली के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ है, जो इन सब से क्या है, भिन्न है, ठीक है। डिसग्रेस कर रहा है वो, क्या है वो डिसग्रेस है, किसके लिए, अपनी फैमिली के लिए। देखिए नेक्स्ट देखिए ब्लाइंड अले, ए सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड। ठीक है, ब्लाइंड अले का मतलब क्या है, ब्लाइंड अले का मैंने आपको एक मतलब बताया था कि मान के चलिए कि ऑल, यहाँ से ब्लाइंड लेंगे, यहाँ से ऑल लेंगे। रुको अपनी मार्कर चेंज कर लेते हैं, ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है। तो ब्लाइंड अले का मतलब क्या है कि एक कंपनी में सारे के सारे लोग कैसे हैं, ऑल लोग कैसे हैं, अंधे हैं। क्या है, ऑल लोग क्या हैं, अंधे हैं। तो सारे के सारे लोग अंधे हैं, तो क्या उस कंपनी की प्रोग्रेस लग रही है आपको कि उस कंपनी की प्रोग्रेस हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। अगर किसी भी कंपनी में अगर सारे के सारे लोग अंधे हैं, हम यहाँ से ये लिंक करेंगे कि अगर सारे के सारे लोग क्या हैं, अंधे हैं, तो वो सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, मतलब उस कंपनी की प्रोग्रेस संभव नहीं है। क्या नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ब्लाइंडेड। अच्छा देखिए दो लोग हैं, मैंने आपको बताया था कि ये ब्लाइंड है, ये भी ब्लाइंड है, ये भी अंधा है, ये लड़की है, ये लड़का है। ओके, ये लड़की के बाल है और ये, ठीक है, ये दोनों हैं। अब क्या है, ये डेट पर गए हैं। अब पता है ये दोनों ही अंधे हैं, डेट पे जा रहे हैं, तो क्या ये ना तो उसकी बात समझ पाएगा ना वो इसकी बात समझ पाएगा। तो इसका यही मतलब है कि मीटिंग बिटवीन अ गर्ल एंड बॉय, एक ऐसी मीटिंग जो किसके बीच की है, एक औरत लड़की के और एक लड़के के, हु हैव नॉट मीट बिफोर, वो जो पहले से पहले कभी मिले ही ना। अब देखिए ऐसी डेट, क्या ऐसी डेट कि वो कभी मिले ही नहीं थे पहले और अब पहली बार मिल रहे हैं, तो एक दूसरे से कैसे अनजान है, वो एक दूसरे से कैसे अनजान है, वो उसकी बात नहीं समझ पा रहा, वो उसकी बात नहीं समझ पा रहा, दोनों कैसे अंधे हैं। नेक्स्ट देखिए, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट टू फ्रेस वन सेल्फ। देखिए ऐसा आदमी जो घमंडी, मतलब अपनी खुद की तारीफ कर रहा है, वो अपनी प्रेस क्या कर रहा है, अपने खुद को, जैसा कि वो क्या ट्रम्प बजा रहा है, पुंगी सी होती है कुछ, मुझे नहीं पता, कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, वो उसे बजाते हैं। वो सबसे बोल रहा है कि देखो जब मैं ये ट्रम्पेट बजाता हूँ, जब मैं क्या करता हूँ, तुरई बजाता हूँ, इसको हिंदी में बोलते हैं तुरई, तुरई। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट टू फ्रेस वन सेल्फ,
ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट टू फ्रेश वन सेल्फ। तुरई मतलब वो जब तुरई बजाता है तो वो बोलता है कि देखो मैं जब तुरई बजाता हूँ तो मेरी तुरई बजाने के बाद सारे लोग क्या करते हैं, डांस करने लगते हैं। सारे लोग क्या करते रहते हैं, डांस करने लगते हैं। तो जैसे ही ना सारे लोग डांस करने लगते हैं तो इसका मतलब क्या है, टू प्रेस वन सेल्फ। ठीक है, वो क्या कर रहा है, अपनी अपने मुंह से मियाँ मिट्टू बनना, अपने मुंह से क्या कर रहा है वो, अपने मुंह से क्या कर रहा है, अपनी तारीफ कर रहा है। तो प्रेट वन सेल्फ, वो अपने आप को ही वो समझ रहा है। ब्लू ब्लड, देखिए रॉयल और अरिस्टोक्रेटिक डेस्केंट। और अच्छा ये क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि बिटरेस में क्या होता है, जो लोग महाशाई लोग होते हैं, जिसका मतलब होता है शाही लोग। ब्लू ब्लड का मतलब क्या है, देखिए जो ब्रिटिश में लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने किसी भी ओकेशन में क्या करते हैं, ब्लू कलर के कपड़े पहनते हैं। क्या करते हैं, ब्लू कलर के कपड़े पहनते हैं। तो अगर वो ब्लू कलर के कपड़े पहनते हैं इसका मतलब क्या है, वो शाही परिवार है या शाही लोग हैं। क्या है, शाही परिवार। नेक्स्ट देखिए, ये है ब्लू बुक। मैंने आपको बताया था कि जो गवर्नमेंट होती है, जब वो वहाँ पर क्या होता है कि गवर्नमेंट रिपोर्ट जारी करती है तो उसकी जो ऊपर का जो कवर होता है वो किस तरह का होता है बेटा, वो होता है अपन का ब्लू। क्या होता है, ब्लू होता है। ये सारा कवर कैसा होता है, ब्लू होता है। तो इसका मतलब हो गया, ब्लू बुक का मतलब हो गया गवर्नमेंट रिपोर्ट का मतलब ब्लू बुक। ओके, नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए, बॉडी एंड सोल इंटायरली पूर्णतः। देखिए बॉडी एंड सोल का कोई भी काम है आपकी लाइफ में, अगर आप तन मन से कर रहे हैं तो वो क्या है, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कोई भी चीज़ है, कोई भी काम पूर्ण तक होता है, कब होता है, जब आप किसी काम को तन मन से करते हैं। कोई काम तभी पूर्ण होता है जब कोई काम आप कैसे करते हैं, तन और मन से करते हैं। तो कोई काम अगर किया जा रहा है तो किससे किया जाएगा, तन और मन से, तभी वो सफल होगा। देखिए अब क्या है, हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। देखिए मैं अपने शरीर से भी मेहनत कर रही हूँ, ठीक है, मेरी मेहनत लगती है, मुझे रात लेट सोना पड़ता है, सुबह जल्दी जगना पड़ता है, पूरे दिन क्लासेस रिकॉर्ड करनी पड़ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, तन से मेहनत है। लेकिन मन भी तो है, अगर आज मैं अपने काम से खुश नहीं होती तो क्या मैं इतनी फर्ज कर पाती अपने काम को लेकर, नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं अपने तन मन से मेहनत करती रही तो एक टाइम पूर्णतः क्या हो जाऊँगी, मैं सफल हो ही जाऊंगी। ठीक है, तो कोई भी काम है अगर आप तन मन से करते हैं तो वो कंप्लीट हो ही जाता है। ठीक है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ओके, बोल्ट, ओके। देखिए देखिए आपने आकाशवाणी देखी होगी, कभी क्या आकस्मिक घटना, क्या है, आकस्मिक बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। जब कोई आकस्मिक घटना होती है तो आपने देखा होगा पुराने टाइम पे, जब रामायण महाभारत के आपने वो एपिसोड्स देखे होंगे, उसमें क्या होता है, जैसे ही हाँ कंस वाला जो कृष्ण देखा होगा, जब वो अब मारने जाता है कंस अपनी भांजी को लेके हाथ में, तो कैसे आकाशवाणी होती है मादल से होती है ना, तो वो मारने जाता है तो वो एक देवी का रूप ले लेती है और बोलती है कि तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। जो कृष्ण भगवान जी थे उन्होंने जन्म ले लिया था। तो उससे पहले जब क्या हुआ था, तो वो जब कृष्ण कंस जो है मामा जो कृष्ण जी के लगते हैं, वो क्या कर रहे थे, जब उन्होंने उनकी देवकी ने क्या किया था, अपनी 9वीं संतान को जन्म दिया था। तो वो जो संतान थी वो जब लेकर गए तो वो देवी का रूप ले लेती है और देव बोलती है कि तुझे मारने वाला पैदा हो गया है। तो वो क्या थी, एक आकस्मिक घटना थी। क्या कंस को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, कि इस तरह से लड़की हवा में उड़ के चली जाएगी और एक देवी का रूप ले लेगी, और आकस्मिक एक आकाशवाणी हुई थी। उसी टाइम क्या होती है, एक आकाशवाणी होती है। तो उसी को बोलते हैं आकस्मिक घटना, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, जो कैसे कलर की होती है, नीले कलर की होती है। बोन ऑफ कंटेंशंस, देखो यहाँ से यार टेंशन ले लेते हैं, यहाँ से बोन हड्डी। देखिए किस तरह से, सब्जेक्ट ऑफ अ डिस्प्यूट, देखिए विवाद की जड़।
विवाद की जड़। अब विवाद की जड़ का क्या मतलब है? मान के चलिए आपके पड़ोस में आपसे हो गई है लड़ाई। क्या होगी? आपसे लड़ाई हो गई है और आप क्या कर रहे हैं? आप टेंशन में आ गए भाई, ये क्या हुआ, टेंशन में आ गए। अब टेंशन में अगर आप आ जाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं भाई? आपने क्या कर दिया? वो विवाद की क्या बन गई? जड़ बन गई भाई, वो विवाद की जड़ बन गई। आपस में लड़ाई हो गई तो अच्छा नहीं लगता। जब दो लोगों में आपस में लड़ाई हो जाती है तो भले हम किसी से लड़ लें लेकिन टेंशन का माहौल बन ही जाता है आपस में। तो इसी तरह से क्या होता है, वो क्या आ गया? टेंशन में आ गया। तो यहाँ से हम कॉन्टेंशन से क्या ले लेंगे? टेंशन उठा लेंगे। इसी तरह से हम क्या करेंगे? लिंक करेंगे इसको। ठीक है, लिंक कहाँ से करेंगे? टेंशन से। नेक्स्ट देखिए, ये जो है बून ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज का हिडन ब्लेसिंग। देखिए हिडन ब्लेसिंग का क्या मतलब है? मैंने आपको एक छोटी सी स्टोरी से लिंक किया था इसको। किस तरह से लिंक थी? जैसे कि हमारी नौकरी नहीं लगी होती और हम क्या करते हैं, जब हमारी नौकरी नहीं लगी होती है तो हमारे घर वाले क्या बोलते हैं? अरे यार तुझसे बेटर तो वो है। क्या है? तुझसे बेटर तो वो है। क्या न कि बेचारा कम से कम देखो 40,000 रुपये महीने या 30,000 रुपये महीने या 50,000 रुपये महीने कमा तो रहा है। तो अब तू क्या कर रहा है? लेकिन देखो हमारे पेरेंट्स हमारा बुरा नहीं चाहते, वो हमें समझाते हैं, हमसे बोलते हैं कि तुम इतने टाइम से क्या कर रहे हो, सिलेक्शन ही नहीं ले पा रहे। बाकी के जितने भी लोग हैं आसपास के पड़ोस के, सबका एग्जाम्पल हमें मिल जाता है। और देखिए वो लोग पास हो गए और उन्होंने सिलेक्शन भी ले लिया और अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं, और तुम क्या यहीं की यहीं पड़े हुए हो और सिर्फ तैयारी में लगे रहते हो दिन भर, तुम्हारी नौकरी का कुछ पता ही नहीं है। देखिए इस तरह से क्या होता है, फिर जैसी उनकी ब्लेसिंग्स हमारे, हालांकि वो हमें अंदर से ब्लेस्ड कर रहे हैं लेकिन वो बाहर से क्या दिखा रहे हैं? अपने आप को कठोर दिखा रहे हैं। ठीक है, अब विनम्र नहीं दिखा रहे हैं, अपने आप को पोलाइटली नहीं दिखा रहे हैं। वो हमें क्या कर रहे हैं? पोलाइट नहीं है हमारे साथ, वो हमें अंदर से ब्लेसिंग दे रहे हैं लेकिन क्या है, मुंह से क्या बोल रहे हैं? कड़वा शब्द बोल रहे हैं। जिस तरह से हमारा उन्हीं की ब्लेसिंग्स की वजह से हमारा क्या हो जाता है? सिलेक्शन हो जाता है। तो देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तब हमारे लिए कारीगर अच्छा, मतलब लाभदायक कारीगर कायर वो सॉरी क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, लाभदायक कारगर सिद्ध नहीं होती उस टाइम, लेकिन बाद में कारगर सिद्ध होती है। ठीक है, तब वो क्या होती है? हानिकारक सिद्ध होती है। उस टाइम हमें थोड़ा बुरा लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमसे क्या बात कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो हमें उन्हीं की ब्लेसिंग्स याद आती हैं कि उनकी कैसी ब्लेसिंग थी? हिडन ब्लेसिंग्स थी। ओके, नेक्स्ट देखिए, बूसम फ्रेंड मतलब फास्ट फ्रेंड, मतलब अच्छा में जिगरी यार, जिसको बोलते हैं जिगरी यार। देखिए जिगरी यार का मतलब क्या? बस में, मतलब यहाँ से हम उठा लेते हैं बस में। इसका क्या मतलब है? बस में बूसम फ्रेंड का फास्ट फ्रेंड से। देखिए हमारा जो फास्ट फ्रेंड है इसका मतलब क्या होता है? फास्ट फ्रेंड का मतलब हो गया ऐसा दोस्त जो हमारे बस में है, हम जैसा कह रहे हैं वो वैसा ही करेगा, वो हमारे अगेंस्ट कभी भी नहीं जाएगा। ऐसा जो लंगोटिया यार बोलते हैं जिसको। ठीक है, इससे आप अच्छे से लिंक कर पाएंगे। ऐसा यार जो लंगोटिया यार है, जो हमारे साथ बचपन से है। ठीक है, फास्ट फ्रेंड है, वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है। हम जैसा कहते हैं वो वैसे ही करेगा। हम कह रहे हैं बेटा यहाँ चल तो वो वहीं चलने लगा, बेटा यहाँ गए यहाँ टॉयलेट कर, वो वहीं टॉयलेट कर देगा। ठीक है, इस तरह का फ्रेंड। नेक्स्ट देखिए, ब्रेक द आइस। अच्छा आपने कभी वो आइस पाइस वाला गेम खेला है? यूँ करके करते ना, चलो मैंने तुझे आइस पाइस कर दिया, चल बोलने लग जा। देखो आप जब तक आइस बने होते हैं जब आप बोल नहीं सकते, जैसे ही आपको कोई टच करता है और आपको बोलता है आइस पाइस, तो इस तरह से बोलता है तो आप क्या करते हैं? एकदम नॉर्मल हो जाते हैं, फिर बोलना स्टार्ट कर देते हैं। वही चीज़ है आइस पाइस, चुप्पी तोड़ना। एक तरह से क्या है? चुप्पी तोड़ना, बोलना स्टार्ट कर देना। तो इसका मतलब है टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, मतलब चुप्पी को तोड़ दिया और बोलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ब्रीथ वंस लास्ट मतलब मर जाना। क्या है? पास अवे टू डाई, मर जाना, मरा हुआ। मरा हुआ का मतलब है ब्रीथ वंस लास्ट, मतलब एक आखिरी सांस लेना ही इसको क्या होगा? मरा हुआ। ये तो सभी जानते हैं, इसमें मुझे कुछ डिटेल्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए तो सभी जानते हैं इसका मतलब क्या है। ब्रीथ वंस लास्ट का आखिरी सांस का मरा हुआ व्यक्ति। नेक्स्ट देखिए, ब्रॉड डे लाइट, यहाँ से चौड़ा। आजकल दिन क्या है? बहुत दिन चौड़े, दिन दुगनी रात चौगनी। इन डे लाइट, दिन रात और दिन। इन डे और लाइट, व्हेन क्राइम कैन नॉट बी हिडन, जब कोई भी क्राइम हो जो हिडन ना हो सके। ठीक है,
जो कोई भी क्राइम कर रहे हैं और वो हिडन ना हो सके, छुपा ना रह सके, ऐसे को कहेंगे डिलिंग डायरी, मतलब दिन दुगनी बोलते हैं जैसे हिंदी में, सॉरी। जिसका मतलब हो गया ब्रॉड, ऐसा इतना बड़ा दिन है, आज इतना बड़ा दिन गया है हमारा कि क्या है, हम किसी भी क्राइम को क्या नहीं कर सकते, हिडन नहीं रख सकते। ओके, नेक्स्ट देखिए, ब्रोकन रीड। भाई उसने, ब्रोकन रीड का मतलब है, मतलब यहाँ से हम देखो टूटा हुआ, रीढ़ की हड्डी, मतलब रीढ़ की हड्डी। ए बी के अनरिलेबल पर्सन, एक मतलब बहुत कमज़ोर व्यक्ति, जिसकी हड्डी ब्रेक हो जाए, वो कैसा पर्सन होगा, बहुत कमज़ोर व्यक्ति होगा। कैसा मतलब व्यक्ति होगा, अनरिलेबल पर्सन, मतलब कि कमज़ोर, बहुत कायर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ब्राउन स्टडी। मैंने ब्राउन स्टडी पे आपको काफ़ी अच्छे से समझाया था। एक लड़की जा रही है हमारे मार्केट में आई हुई है, उसका कलर कैसा है, ब्राउन कलर है भाई। अब जब वो ब्राउन कलर की लड़की है तो वो क्या करती है, हम क्या कर रहे हैं, उसको देख के बड़ा, इसके ऊपर बड़ी रिसर्च करें, मतलब थोड़ा सोचना है उसके बारे में। क्या कर रहे हैं, काफ़ी देर तक हम सोच रहे हैं उसके बारे में, हम उस पर क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कि देख यार, मतलब सही लग रही है लड़की तो, यार कैसी लग रही है लड़की तो, सही लग रही है। अपने मन में ख्वाबी पुलाव बनाने ना, मतलब सपने क्रिएट कर लिए उसको लेके, मतलब क्या कर लिए, सपने क्रिएट कर लिए। तो उसका यही मतलब है, क्या है, स्टेट ऑफ डीप थॉट, मतलब उसके बारे में काफ़ी गहराई से सोचना। ओके, नेक्स्ट देखिए, बुल इन द चाइना शॉप। मैंने इसमें चाइना शॉप से आपको बताया था कि हम एक चाइना शॉप पे गए हुए हैं, और चाइना शॉप पे हमने क्या किया, एक मार्केट से कोई एक प्रोडक्ट उठा लाते हैं, उसे घर पे लेके जाते हैं, और घर पे जैसे लेकर जाते हैं, हमने देखा कि जैसे हम उसे घर पे लेके गए वो ख़राब हो गया। जैसे हम उसे वापस करने गए तो हमने क्या किया, उस दुकान पे शेड़ की तरह क्या, सांड की तरह क्या दहाड़ दिया, क्या कर दिया, सांड की तरह क्या कर दिया, दहाड़ दिया। तो सांड की तरह दहाड़ने का क्या मतलब है, वन हु इज़ आउट ऑफ प्लेस इन अ डेलिकेट सिचुएशन एंड एक्सट्रीमली ऑकवर्ड, मतलब इस तरह से बिहेव करना, क्लमजी पर्सन एंड एक्सट्रीमली क्लमजी पर्सन, काफ़ी बुरी तरीके से किसी से बिहेव करने का मतलब है यहाँ से, वन हु इज़ आउट ऑफ प्लेस इन अ डेलिकेट सिचुएशन, मतलब गलत स्थान पर गलत चीज़ें बोलना। मतलब आप बताइए कि इस तरह से किसी पे सांड की तरह दहाड़ना एक अच्छी चीज़ है, नहीं है ना, एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो वो क्या कर रहा है, गलत, सॉरी, जो गलत जगह पे क्या कर रहा है, गलत वर्ड बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बर्न होल इन द पॉकेट। मेरी पॉकेट में क्या हो गया भाई, होल हो गया, तो मेरे से फिजूल खर्चा हो गया भाई। देखिए मैं रास्ते में चल रही हूँ मैं रास्ते में, और मेरे से क्या हो गया, फिजूल खर्चा कैसे हो रहा है, बीच पॉकेट में पैसे रखे हुए हैं और पीछे से पॉकेट में से पैसे निकले जा रहे हैं, और पॉकेट में से पैसे निकले जा रहे हैं, मुझे पता ही नहीं चल रहा। तो ठीक है, तो इस तरह से क्या है, फिजूल खर्ची हो रही है, मुझे पता भी नहीं चल रहा, फालतू में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च हो रहा है। ठीक है, वंस फिंगर, देखो दोनों अपनी फिंगर ही जला ली। ठीक है, टू गेट वन सेल्फ इन टू ट्रबल, अपने आप को ही परेशानी में डाल दिया उसने। मतलब कि अगर मान के चलो आपकी फिंगर जल जाती है तो खुद की परेशानी में डाल देते हैं ना, अगर आपकी फिंगर जल जाए तो आप खुद को ही क्या करते हो, परेशानी में डाल देते हो। बट कैंडल एट बोथ एंड, मतलब ये दोनों तरफ से कैंडल को जलाया है, तो फिजूल खर्ची करना, टू अ वेस्ट मॉन मनी, फिजूल फिजूल खर्ची करना। वन द कैंडल एट द बोथ एंड, मतलब दोनों तरफ से अगर हमने कैंडल को जलाया है, इसका मतलब हम फिजूल खर्ची कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, बर्न द मिडनाइट ऑयल, जिसका मतलब है लेवरिंग एंड स्टडिंग टिल लेट नाइट, जिसका मतलब होता है बर्न द मिडनाइट ऑयल। देखिए आपने देखा होगा जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता वो क्या करते हैं बेचारे, रात भर क्या करते हैं, लैंप जलाकर ही पढ़ाई करते हैं। लेवरिंग मतलब होता है, लेबर किस तरह से मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ लेवरिंग का मतलब क्या हो गया, हार्ड वर्क करना। तो इस तरह से क्या मतलब हो गया, स्टडिंग टिल लेट नाइट, मतलब रात भर दिन रात क्या करना, मेहनत, कड़ी मेहनत करना। दिन रात कैसे है, कड़ी मेहनत करना, इसका यही मतलब है वरना मिडनाइट ऑयल। मतलब रात भर क्या उसने ऑयल खर्च किया है, किसको, बर्न जलाया है ऑयल को, किस में, लैंप में। बेचारा लैंप में ऑयल डाल डाल के क्या कर रहा है, जला रहा है, और रात भर क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। तो रात भर क्या कर रहा है, वो बेचारा मेहनत कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, बर्निंग क्वेश्चंस, हॉट इशू। हॉट इशू कैसे बना दिया, देखिए हम नेता वेता आप जानते हैं कैसे होते हैं,
हट उनके बोला हुआ एक भी वर्ड क्या होता है, हॉट इशू बन जाता है। तो क्या कर रहा है कि किसी ने एक आदमी को क्या करते जला दिया। अब वह नेताओं ने इशू बना दिया उस सिद्धांत को कि आपने पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया, ये क्यों नहीं करवाया। इसी चीज़ का काफ़ी बड़ा क्या हो गया, क्वेश्चनिंग का क्या हो गया, हॉट इशू बन गया। ठीक है, क्या हो गया, हॉट इशू बन गया। यही चीज़ मैंने आपको बताई थी। नेक्स्ट देखिए, बरी द हेड चैट, जिसका मतलब होता है टू एंड द हॉस्टिलिटी। अभी बताते हैं, एक बार पानी पी लेते हैं, गला सूख रहा है। बरी द हेड चैट का हमने बता दिया है टू इन द हॉस्टिलिटी बाय द फेट्स एंड स्टार इरेगुलरली। देखिए अब इसे देख लीजिए, बाय फेट्स एंड स्टार इरेगुलरली। हमने बताया कि फिट मैंने क्या होता है, मिर्गी होती है। किसी किसी को देखो मिर्गी पड़ रही है बीच बीच में, कैसे पड़ रहा है, मिर्गी पड़ रही है। अब एक्चुअली क्या होता है, मिर्गी एक साथ नहीं पड़ती कि रोज़ पड़ रही है। मिर्गी का कोई टाइम नहीं होता, वो इरेगुलरली होती है, वो धीरे धीरे कभी कभार पड़ती है। जैसे आज पड़ गई, वो तो मतलब वो पर्सन की प्रॉब्लम होती है। जैसे कि आपकी मिर्गी आज पड़ गई तो ज़रूरी थोड़ी है वो कल भी पड़ेगी, वो कभी भी पड़ सकती है, कभी कभार पड़ती है, मतलब इरेगुलरली पड़ती है। नेक्स्ट देखिए, बाई हुक एंड बाई क्रुक, बाई एनी मीन्स और राइट और रॉन्ग। देखिए यहाँ पर क्या है कि लोग क्या करते हैं, सरकार की क्या करते हैं, हड़पने की कोशिश करते हैं। सरकार की क्या करते हैं, हड़पने की कोशिश करते हैं। क्या हड़पने की कोशिश करते हैं, वो हड़पने की कोशिश करते हैं उनकी जगह को। तो वो हर तरह से कोशिश करते हैं, सही है गलत, हर तरीके से क्या करते हैं, हक जताने की कोशिश करते हैं। किस पर, सरकार की जगह पर। हुक्म में से हक ले लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, बाई एनी मीन्स राइट और रॉन्ग, वो क्या करते हैं, सही या गलत किसी भी तरीके से क्या करते हैं, सही या गलत किसी भी तरीके से अपने आप को क्या करते हैं, हड़पने की कोशिश करते हैं गवर्नमेंट की जगह को। नेक्स्ट देखिए, बाई लीप्स एंड बाउंड्स एट अ रैपिड प्लेस। देखो हमने एक जोर से छलांग लगा दी, क्या लगा दी, छलांग लगा दी। अब जब छलांग लगाई है भाई, मैंने तो बड़ी ज़ोर से लगा दी है, मुझे लग गई, तो मैंने क्या किया, छलांग बाउंड्स इन रैपिड प्लेस, बहुत तेज़ी से हम क्या लगाते हैं, छलांग क्या लगाते हैं, तेज़ी से लगाते हैं। ओके नेक्स्ट, बाई द स्किन ऑफ अ बंस टीथ बाई अ विस्कर, जिसका मतलब है नैरोली बाई अ ईयर ब्रीथ, इसका बहुत बुरी कम अंतराल से। इसका क्या मतलब है, देखिए हमारी जो टीथ होती है उसके बीच में जो नीचे खाल होती है वो बहुत छोटे छोटे कम अंतराल से होती है, मतलब थोड़ी थोड़ी अंतराल से होती है। उसमें स्पेस और फिलिंग द ब्लैंक्स क्या होता है, कम होता है। ठीक है नेक्स्ट देखिए, ओके, कैरी द कैट कोल टू न्यू कास्टल, मतलब कि किसी का घर नया बना है भाई, ये घर का गेट है, सॉरी झोपड़ी बनाऊं, ये घर बन गया। कैरी द कोल द न्यू कास्टल स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी इन डूइंग समथिंग दैट इज यूजलेस एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी, मतलब कि फालतू खुजल। अब किसी का नया घर बना है, उसमें वो लिया है कोयला, क्या लिया है भाई, कोयला लिया। अब वो कोयला ये बताओ किसी काम का है उस घर में, वो भाई वो कोयले का क्या करेगा, किसी का नया घर बना है तो वो कोयले का क्या करेगा, मतलब फिजूल खर्ची करी उसने भाई, जो क्या करा है, स्पेंडिंग टाइम कैसा एंड एनर्जी इन डूइंग समथिंग दैट इज यूजलेस एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी, मतलब उसने उस काम में क्या वेस्टेज एनर्जी लगाई है, यूजलेस, बिल्कुल ही यूजलेस काम है ये। ठीक है नेक्स्ट देखिए, ये हमने कंप्लीट कर लिए। 71 देखिए, कास्ट पल्स बिफोर साउंड ए राइट थिंग इन अ रॉन्ग हैंड। कास्ट पल्स बिफोर साउंड का मतलब हो गया सुअर, जिसके अगर सुअर के सामने क्या रख दो, मोती रख दीजिए, क्या रखते हैं, मोती रख दीजिए। अगर सुअर के सामने हम मोती रख देते हैं तो राइट थिंक इन अ रॉन्ग पर्सन, मतलब एक अच्छी चीज़ को एक गलत आदमी एक जानवर के सामने रख दिया तो वो कभी कोई काम की चीज़ है मोती उसके, वो भाई कीचड़ में रहने वाला जानवर है, उसके वो काम का है नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कास्टर इन द, मतलब नया, मतलब बिना बात के कोरी कल्पना करना, क्या मतलब है इसका, कोरी कल्पना करना। ये वो चीज़ है जो दिन में सपने देखता है कि मैं इस देश का पीएम बनूंगा। ओके, तो कास्टल इन द एयर का मतलब है कि ख्वाली पुलाव बनाना, जिसका मतलब है कि हवा में क्या बनाऊंगा, मैं महल बनाऊंगा। कास्टल माने महल। नेक्स्ट देखिए,
कैट एंड डॉग लाइफ। देखिए हम अपने घर में ये सुनते ही हैं कि हमारे भाई में और हमें लड़ाई हो जाती है तो माँ क्या बोलती है, क्यों फालतू में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो, क्यों फालतू में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हो, मतलब झगड़ा या विवाद, मतलब ट्रबलनेस लाइफ, ऐसी झगड़ेलू जिंदगी जिनमें झगड़ा ही झगड़ा हो जिंदगी में, ठीक है, क्योंकि कुत्ते और बिल्ली में हमेशा क्या रहता है, झगड़ा रहता है। कैच अ टर्टल टू ग्रेपल विद द अनएक्सपेक्टेडली इन अ फॉर्मिडेबल अपोनेंट, जिसका मतलब होता है कैच अ टर्टल। कैच अ टर्टल का मतलब है कि एक सांप आता है और सामने से कछुआ धीरे धीरे टर 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 करके चल रहा है, और क्या करा उसने कि सांप ने क्या पकड़ लिया, कछुए को पकड़ लिया और क्या कर लिया, खा लिया, उसने क्या किया, खा लिया। तो देखिए शेर को सवा शेर मिलना, शेर को सवा शेर। कैट्स पाव, मैंने आपको एक कहानी से लिंक करा था कैट्स पाव वाला। कैट्स पाव को मैंने बताया था एक मंकी और एक कैट होती है, सामने मूंगफली भूंज रहे होते हैं, और उस वो बिल्ली से कहता है मंकी कि जाओ और लेकर आओ मूंगफली मेरे लिए, और वो मूंगफली लेकर आती है, बेचारा धीरे धीरे चलती है अपने पाँव से, है ना, और क्या करता है, वो क्या करता है कि उसकी जो आई हुई मूंगफली है वो क्या करता है, खुद खा लेता है। क्या करता है भाई, खुद खा लेता है। तो ये क्या कर रहा है, अपने अपने काम के लिए दूसरे को क्या बनाना, क्या बनाना, दूसरे को यूज़ करना, ठीक है, अपने काम के लिए क्या करना, एनोदर एज अ यू डू ऑफ टूल, टूल की तरह यूज़ करना, किसको, दूसरे पर्सन को, ठीक है। चाउ द क्यूट कट, जिसका मतलब पॉन्डर वेड मेडिटेट। देखो आपने एक जानवर को देखा वो चारा खा लेते हैं, एक साथ आपने भैंस को देखा हुआ, भैंस क्या करती है, पूरा चारा खा लेती है, मुंह में रख लेती है और वो चबाती करके चबा दे रहा। हम सोचते रहते हैं क्या सोच रही है, वो मेडिटेट कर रही है, हम ये दिमाग में लगाते हैं, अरे यार ये सोच क्या रही है, हम भी ये सोचते हैं यार ये सोच क्या रही है, कुछ ऐसा लगता है ये सोच रही है कुछ, मतलब मुंह चबा रही है देख देख के हमें, तो ऐसा लगता है कुछ सोच रही है, ठीक। चिकन हार्टेड का मतलब है चिकन जैसा दिल क्या है, बहुत कायर, ठीक है, कैसा दिन है, बहुत, मतलब ऐसा दिन है, बहुत कायर दिल है उसका, ठीक है। एक तरह से देख लिए कुक एंड बुल स्टोरी, कभी है ना कुक मुर्गा और सांड की कहानी सुनी है, नहीं सुनी भाई, फालतू की बात, मतलब ऐसी कहानी, कॉन्केटेड स्टोरी, मतलब ऐसी कहानी जिसका कोई सेंस नहीं, सेंसलेस, ठीक है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं सेंसलेस। नहीं, क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब है मगरमच्छ के आंसू। मगरमच्छ कभी रो सकता है, नहीं रो सकता। तो ऐसा इंसान जो मगरमच्छ के आंसू दिखाता है मतलब झूठा, झूठे आंसू दिखा रहा है भाई। क्रॉसवर्ड, देखो दो लड़ाई में एक तलवार ये एक तलवार ये, हमेशा क्या बनता है, क्रॉस बनता है, न्यू करके खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो क्वेरल ऑफ फाइट, झगड़ा लिख दिया है। देखिए अभी हमने आज क्या कर लिया, पूरे 40 से लेकर के 80 तक के क्या कर लिए, सारे ईडियम्स क्या कर लिए भाई, कंप्लीट कर लिए। तो आज हमने रिवीजन कंप्लीट कर लिया 41 से लेकर के 80 तक का। अब ये जो ईडियम्स हमारा कंप्लीट हो गए हैं, अब हम लेकर आएंगे एक एक क्लास में 20-20 ईडियम्स। अब आप देखिए जैसे हमारे कितने क्लासेस हो जाएंगे, 20-20 के, अच्छा हम 5 क्लासेस ले लेते हैं, तो 100 ईडियम्स क्या करेंगे, 100 ईडियम्स ख़त्म करा देंगे 5 क्लास में आपके, ठीक है। तो 100 ईडियम्स वो और 80 ये हो गए, अभी 180 ईडियम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं कि अभी 180 ईडियम्स या 200 ईडियम्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो 200 ईडियम्स कंप्लीट करने के बाद फिर ऐसा करते हैं, कुछ सेशन हम सिनोनियम्स और एंटोनियम्स के लेकर आते हैं। सिनोनियम्स एंटोनियम्स के ईडियम्स कंप्लीट पहले करेंगे, इसको पहले ईडियम्स कंप्लीट कर ले रहे हैं 200 के बाद क्या करेंगे, 200 ईडियम्स, ईडियम्स 200 ईडियम्स करने के बाद फिर हम कर लेंगे स्टार्ट सिनोनियम्स, क्योंकि अब हमारे अच्छे खासे 200 ईडियम्स हो जाएंगे। आपने तरीका देख ही लिया, इसी तरह से चलेंगे, लेकिन बीच में कुछ पार्ट्स हम सिनोनियम्स के लेकर आते हैं, ठीक है। आप देखिए मीनिंग्स को इस तरह से बढ़ाते हैं हम, ओके। तो फिर मीनिंग्स पढ़ाएंगे, इसी तरह से चलती रहेंगी सीरीज। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा और आगे भी आएगा। तो अभी तक के लिए शुक्रिया।